नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आपने भी सुना होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान में केवल दो दलों की चुनौती रहती है। यही दो दल सरकार बनाते हैं और एक विपक्ष में बैठता है। लेकिन यह भी सच है कि यहां बसपा, गोंगपा, जेसीसीजे जैसे दलों ने वक्त वक्त पर दांव आजमाए हैं, कई बार चुनौती देने की कोशिश की है। इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव, तारीखें कभी भी आ सकती हैं। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी टक्कर देने की मंशा के साथ उतरेंगे, लेकिन इन दोनों को टक्कर देने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी शंखनाद करेगी। आप पार्टी 5 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ रायपुर में अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करते हुए हुंकार भरने वाली। नतीजा क्या रहेगा यह भविष्य बताएगा, लेकिन उनकी हुंकार में राज्य में पक्ष दोनों के लिए वार भी हैं, सवाल भी हैं, यह बात तय है। और इसी पर आज हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात में अपना अपना पक्ष रखने के लिए बड़े समर्थ नेता हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के बेहद सीनियर लीडर, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। केदारनाथ गुप्ता जी तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, और साथ में कोमल उपेंडी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की बात में। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। भारत माता की। चुनावी संग्राम आप बिगाड़ेगी काम, सम्मेलन का ऐलान, साथ देगी आवाम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर से चुनावी शंखनाद करेंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिस अरमानों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था, आज वो अधूरा है। आदिवासी अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, महिलाएं अलग परेशान है। स्कूलों अस्पतालों की स्थिति काफी जर्जर है, बुरी है। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में एक मजबूती के साथ एक विकल्प दिया है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कल से करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की पार्टी की एंट्री से किसका खेल बिगड़ेगा ये तो तय नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधने वाली कांग्रेस और बीजेपी एक सुर में आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस का मानना है कि केजरीवाल का दांव यहां नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उन्हें सता रही समझना चाहिए। ये उन राज्यों में नहीं जाना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा कांग्रेस टक्कर दे रही है, वो हराने चले जाते हैं। अपने यहाँ तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी मदद करने पहुंच जाते हैं। छत्तीसगढ़िया लोगों को पसंद करते लोग, केजरीवाल को या पत्ता नहीं चलेगा, केजरीवाल का दाम यहाँ नहीं चलेगा, या सिर्फ चलेगा भूपेश बघेल का। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि केजरीवाल के दौरे से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी के दिग्गज पूछ रहे हैं कि भला केजरीवाल यहाँ आकर क्या कर लेंगे। फर्क नहीं पड़ता उससे, वो सब जगह घूमेंगे। हर लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना प्रचार करने का अधिकार। दिल्ली में सारे नेता उनकी जेल में जा रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में आके कौन से चमत्कार कर देंगे, समझ लेंगे। वो आएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर उन लोगों ने क्या कर लिया, दिल्ली में क्या कर लिया, पंजाब में क्या कर लिया, हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, पक्ष विपक्ष की राय से इतर फैक्ट ये है कि पिछले चुनाव में यानी 2018 में आम आदमी पार्टी ने राज्य में 90 में से 85 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और यहाँ सभी की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी का वोट शेयर भी महज 0.87% रहा। ये भी सच है कि पार्टी को यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बागियों से ज्यादा उम्मीदें हैं, पर क्या झाड़ू का जादू चलाने के लिए इतना काफी होगा? दिल्ली पंजाब के बाद एमपी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी से दो दलीय चुनौती को कोई नया चैलेंज दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट IBC 24। चलिए, तो तीनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ साथ चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि इस मंच पर हैं। तो आज की डिबेट की शुरुआत हम उन्हीं के कमेंट के साथ में करते हैं। आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्ष आपसे एक स्वर में सवाल पूछते हैं। कोमल उपेंडी साहब, आप प्रदेश में क्या करेंगे, किस आधार पर आप चुनौती देंगे, आपके चेहरे कौन से होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक माध्यम है। चुनाव तो छत्तीसगढ़ की जनता लड़ेगी, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से
प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल भी सरकार देखी। यदि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती तो 15 साल में छत्तीसगढ़ को इस देश का अव्वल राज्य बनाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारे लोग हैं। 15 साल उनकी सरकार प्रदेश की जनता ने देखी है, आज नकारे लोग हैं और इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, बड़ी उम्मीद थी। माननीय भूपेश बघेल जी जिनकी पार्टी ने 36 वादे किए थे, 36 वादों में एक भी वादा कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दिखती। इसीलिए प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, पूरे सरगुजा से लेकर बस्तर तक बदलाव की पूरे प्रदेश में बयार है। लोग आज बदलाव चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। और दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, एक ईमानदार पार्टी काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के लोग भी ईमानदार सरकार चाहते हैं। चलिए, आपके पास में जो ओपनिंग स्टेटमेंट आपने रखा इसको विस्तार हम देंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने सुना बीजेपी ने 3 टर्म में विकास नहीं किया, आपके वादे अधूरे हैं, ये आधार होगा आम आदमी पार्टी का। उनकी मौजूदगी से कोई दिक्कत होगी तो किस पक्ष को होगी? आप अपनी राय रखें। देखिए पाठक जी, एक बहुत बढ़िया शेर है कि कितनी खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला कि वो भी हवाओं को पकड़ने की हुनर रखा है। छत्तीसगढ़ की जो तासीर है, छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें एक ईमानदारी से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी की कोई जगह है। छत्तीसगढ़ के अगर इतिहास को देखेंगे तो कई बार कई लोगों ने कई तरह से पार्टियां बनाई, तीसरा फ्रंट बनाया, कई किस्म से प्रयास किए, कई किस्म की बातें हुई, मगर आज तक अगर देखा जाए तो 10% मतों तक भी कोई पहुंच नहीं पाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी वास्तविक में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मगर आज उनके स्वयं जो बी टीम है वो ए टीम से बहुत ही परेशान है। तो कुल मिला के अगर वो आएंगे भी यहाँ तो इनकी भूमिका सिर्फ वोट कटवा के अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा मानना ये है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की तासीर में हमने पिछले कई वर्षों से लगातार देखा है कि यहाँ तो कांग्रेस है या फिर भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह है नहीं। आम आदमी पार्टी ने जिन राज्यों का नाम लिया है उन राज्यों को में भी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा कोई उत्साहजनक नहीं है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा शर्मा जी और विस्तार से पूछूंगा और क्या आधार इस पार्टी का वो आपने सुना या उनके लड़ने का आधार सुना। केदारनाथ गुप्ता जी, सबसे पहला प्रहार तो बीजेपी पर ही है। 3 टर्म तक सरकार चलाई, प्रदेश को कुछ दिया नहीं, और दूसरी तरफ कांग्रेस से निराशा है अधूरे वायदों को लेकर। ये आम आदमी पार्टी का यहां उतरने के पहले ऐलान है। क्या और कितनी चुनौतियां आप अपने लिए मानते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार थी तभी हुआ। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की पहचान और इंफ्रास्ट्रक्चर ये आप भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की जब 15 साल की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और वही इंफ्रास्ट्रक्चर आज मौजूद है। 4 सालों में कांग्रेस ने एक ईंट भी नहीं जोड़ी कहीं विकास के नाम से। रही आप पार्टी की बात, तो आप पार्टी का इतना खतरनाक चेहरा अभी दिखाई पड़ा है देश में। आप अगर बात करें दिल्ली की ही पहले, तो दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसमें ताहिर हुसैन का नाम कौन नहीं जानता। इनके 2 विधायक जो दिल्ली दंगे में थे और जिनके ऊपर FIR हुआ, उनका नाम कौन नहीं जानता। और उनके सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं वो जेल में है। अभी मनीष सिसोदिया जी शराब बिक्री के लिए, शराब नीति के लिए जेल में करोड़ों रुपए का लेन देन किया। तो देश को कहां ले जा रहा है ये? दिल्ली कहां जा रहा है? उसके बाद आप पंजाब की बात करें तो दिल दहल जाएगा आपका, जब अमृतपाल सिंह जैसे खालिस्तान समर्थक वहां पर थाने का घेराव करते हैं, बंदूकें, लाठियां और तलवार लेकर चलते हैं, और वो वहां कैदी को जिनको पकड़ते हैं, खालिस्तान के समर्थक को, पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। और बारंबार
केजरीवाल जी की सरकार पर बारंबार कुमार विश्वास ये आरोप लगाते हैं, नेशनल टीवी पर लगाते हैं, प्रिंट मीडिया पर लगाते हैं कि ये खालिस्तानी समर्थकों से मिलते हैं। तो ये देश को तोड़ने वाले लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं खालिस्तानियों का? एक अमृतपाल जाते हैं और थाने का घेराव करते हैं और अपराधी को बचा ले जाते हैं। 2-3 बड़े-बड़े आरोप हैं, जरा इसी पर हम डिबेट को आगे ले जाते हैं। कोमल उपेंडी साहब, आपके जिन दिग्गजों को, बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, दिल्ली में हाल देख लें आप, 2 मंत्री जेल में, पंजाब जिनके सीएम आएंगे वहां पर खालिस्तानियों के साथ हाथ मिले। आप मानते हैं आपकी राह चैलेंजिंग रहने वाली है? जिनको आप ला रहे हैं उन्हीं पर गंभीर आरोप हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, फिर से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता आज बदलाव चाह रही है। और रही सवाल खालिस्तानी की बात, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैं आपको बताना चाहूं कि जब हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे, राहुल गांधी जी भी वहां जाके हमारे नेता को खालिस्तानी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी भी जाके खालिस्तानी कहते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों ए और बी टीम है, और आरोप भारतीय कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों मिले हुए हैं, और ये दोनों नहीं चाहते कि यहाँ आम आदमी पार्टी की एंट्री हो, और प्रदेश की जनता चाहती है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब बनी थी, कांग्रेस के नेताओं ने हमारे नेताओं से कहा था कि आप लोग बच्चे हैं। वही बात आप यहाँ भी दोहराते रहे, लेकिन प्रदेश की जनता बदलाव यहाँ पर भी एक बात तो कोमल जी एकदम स्पष्ट है। एक तरफ है सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पार्टी, दूसरी तरफ है सबसे बड़ा दल जिसका संगठन, जिसका बैकअप संघ जैसा है। आप ऐसे 2 दलों से मुकाबला करने, कांग्रेस के सबसे मजबूत पार्टी की सरकार जहां चल रही है उस स्टेट में आ रहे हैं। पहला सवाल का आपने एक अंश छोड़ दिया था, आप चेहरे कहां से लाएंगे? क्या हर स्टेट की तरह यहां भी दोनों पार्टियों में जिनको टिकट नहीं मिले उन नाराज नेताओं के भरोसे आप चुनाव मैदान में जाएंगे? किनको उतारेंगे? देखिए, चेहरे छत्तीसगढ़ की जनता बनाएगी। छत्तीसगढ़िया लोगों के बीच से चेहरे निकल के आएंगे, और वही जो छत्तीसगढ़ के लिए वास्तव में छत्तीसगढ़ की जो बेहतरी चाहते हैं, ऐसे लोग चेहरे बन के आएंगे। पर संगठन कहाँ है? उसके लिए आपको लड़ने के लिए अपने संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, संगठन की जब बात करूं तो पूरे प्रदेश में हम लगातार संगठन का निर्माण कर रहे हैं। आज 455 हमारे हर विधानसभा को हमने 4 ब्लॉकों में बांटा है। हर ब्लॉक में एक इंचार्ज हमने बनाया है, ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया है। इस तरह 455 ब्लॉक के अध्यक्ष हम नियुक्त कर चुके हैं। सारे 10 गाँव को मिला के एक सर्कल हमने बनाया है। 10 गांव के हर गांव सर्कल के अध्यक्ष हमने नियुक्ति कर दी है। इस तरह से हम ऊपर से नीचे तक, ग्राम समितियों तक हम निर्माण लगातार कर रहे हैं। पर आपको लगता है कोमल जी ये चैलेंज, आपको लगता है आप चैलेंज दे पाएंगे? एक पार्टी जिसकी सबसे मजबूत सरकार चल रही है, आप उसको चैलेंज दे पाएंगे जिससे किसान वर्ग खुश बताए जाते हैं, बाकी जो आपने कहा अधूरे वादे, लेकिन आप अपनी फौज को बहुत देर से नहीं उतारना है क्योंकि अभी कोई एक्टिविटी नहीं, एंड चुनाव के वक्त, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप वोट काटने वाली पार्टी बनकर आ रहे हैं। नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चैलेंज हम नहीं दे रहे हैं, चैलेंज प्रदेश की जनता देगी और जनता ही बदलाव करेगी। सुरेंद्र शर्मा जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? प्रदेश की जनता चैलेंज दे रही है और उसका चेहरा आप बनेगी? नहीं, देखिए, जब आप पार्टी ने नई शुरुआत की और अपने आप को एक ईमानदार पार्टी के रूप में और राजनीति से अलग चेहरा की जो घोषणा की थी, तो जरूर युवाओं में उत्सुकता पैदा हुई। मगर पिछले 5-10 सालों में, खासतौर पे समझ लीजिए 2013 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, आंदोलन से उपजी पार्टी जो है राजनीति के बियाबान में वो जिन बातों के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद किया था कि हम ये बदलेंगे, वो बदलेंगे, भोपाल लाएंगे, अमका करेंगे, ढमका करेंगे, और हमारी तो शिक्षिता हमारी पहचान रहेगी, सादगी हमारी पहचान, हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, हम बंगले भी नहीं लेंगे, आदि आदि बहुत सारी बातें कही थी। और ऐसी बातें आम जनता को जरूर आकर्षित करती। ठीक है, मगर देखा जाए तो पिछले जो 10 साल में आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता दिल्ली में बनाए रखने में जरूर सफलता है, मगर कब देना चाहेंगे आप कोमल जी इस बात का? उसके आप एक अलग तरह की पार्टी, अलग तरह की पॉलिटिक्स के लिए आए थे, लेकिन देश ने असल चेहरा देख लिया, यही बात केदार जी ने भी कहने की कोशिश की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी कुछ भी आरोप लगाते रहे, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज प्रदेश की जनता क्या चाह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखें सरगुजा, तो आपको लगता है यहाँ अगर सत्ता पक्ष काम नहीं कर पाए तो विपक्ष दोनों नहीं कर रहा है? यदि कांग्रेस पार्टी भी तो मजबूती से अपनी बात रख रहा है, ऐसा कहते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सही नियत से यदि काम की होती
तो आज सरगुजा में स्कूलों की स्थिति इतनी बदहाल नहीं होती। आज बस्तर के सुदूर अंचलों में लोग अभी आपको बता दूं 90 किलोमीटर पदयात्रा करके महिलाएं कलेक्टर के पास जाते हैं कि हमारे गांव में स्कूल बना दो। यदि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ होती तो इतने साल तक सत्ता में रही, स्कूल तो बन जाते ना। नहीं, पर बीजेपी आवाज नहीं उठा रही। आपके मुताबिक बीजेपी आवाज नहीं उठा रही? बीजेपी तो मौन है, बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं। केदार जी मिले हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं। देखिए, मिला हुआ कौन है और किससे मिला हुआ है, मैंने पहले बताया कि ये खालिस्तानियों से मिले हैं और कहीं पर दंगाइयों से मिले हैं। अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं कि कौन किससे मिला है। आप देखेंगे कि नक्सलवाद, जब से 4 वर्षों से कांग्रेस की सरकार यहां पर है, अभी हाल में हमारे 4 नेताओं की हत्या नक्सलवादी कर देते हैं और घर में घुसकर कर देते हैं। कहीं AK-47 से मारते हैं, कहीं कुल्हाड़ी और टंगिया से मारते हैं, कहीं चाकू से गोपते हैं, कहीं तलवार से काटते हैं। परंतु सरकार जो बैठी है कांग्रेस पार्टी की, उसके किसी नेता को, सुरेंद्र जी जल्दी से इस बात का उत्तर दे रहे हैं, हालांकि आज के विषय से थोड़ा सा नक्सलवादी भाजपा वालों को क्यों मार रहे हैं? क्या साठगांठ है? किस लिए ऐसा हो रहा है? और निश्चित रूप से वो खालिस्तानियों से मिले हैं और ये नक्सलवादियों से मिले हैं, ये साफ दिखाई पड़ता है। मेरा सवाल ये है कि सरकार तो एक्शन लेती है नक्सलवादियों पर ये नक्सलवादी तो आप चुप क्यों थे? आपको भाई बात यह है कि नक्सलियों के टारगेट कौन होते हैं, वो अपनी रणनीति के तहत काम करते हैं। मगर ये बात बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कल ही मैं बस्तर के दौरे से लौटा हूँ, बीजापुर से लौटा हूँ, दंतेवाड़ा से, और 2013 की झीरम घाटी का मत्स्य दबाव, मैं ये कह सकता हूँ कि तब और आपकी आज की स्थिति में बहुत सारा अंतर। आज 200 स्कूल खुल गए, लोगों की सड़कें बन गई। जी चलिए, फाइनल कमेंट एक फाइनल कमेंट लेने की बारी है। थोड़ा सा एक फाइनल कमेंट लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा हम विषय के ऊपर ही रहते हैं। आम आदमी पार्टी कितना चुनौती है, सुरेंद्र जी ने वैसे भी पहले भी बात की। केदार जी मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप विपक्ष अच्छा काम नहीं कर रहे इसलिए आपको आना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सीधी बात है, आप पार्टी जो है वो धोखेबाज राजनीतिक पार्टी है। जनता को छलावे में रखकर कांग्रेस जैसा काम करने छत्तीसगढ़ में आई है, पर यहां जनता कांग्रेस को ही स्वीकार नहीं कर रही है और ये कांग्रेस पार्टी की सत्ता 2023 नवंबर आखिरी होगा, हट जाएगी। आपकी क्या बात है? आपका हाल दिल्ली में और पंजाब में स्पष्ट है। ये देश को तोड़ने वाले देशद्रोही पार्टी सिद्ध हो रही है। कहीं आप दोनों को सुन चुके हैं कोमल जी, ऐसे में कैसे आप अपनी जगह बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे? काम कर रहे हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने यहाँ स्थिति को इतना खराब किया है, बदतर कर दिया है कि लोग आज त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ के लोग बदलाव चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति ऐसी है कि यदि गरीब का बच्चा है, पढ़ने की स्थिति में नहीं है आज, ना तो कहीं स्कूल का भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़िया वाद चला के कांग्रेस पार्टी आज केवल और केवल छत्तीसगढ़ को लूटने में लगी है। चलिए, मैं अभी एक मिनट सर, अभी मैं मंत्री कवासी लखमा की बात सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के केदार कश्यप की बात सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी का कुछ चलने वाला नहीं है, पत्ता साफ हो जाएगा। पत्ता तो कांग्रेस पार्टी का साफ होने वाला है। चलिए, दावे दोनों तरफ से हम सुनते हैं कोमल जी, लेकिन आपकी रैली हो जाए, आपकी कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद में आपकी स्ट्रेटेजी पर हम फिर आपको जोड़ेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आप कितना दमदारी से किस पक्ष को कितना चैलेंज दे पाते हैं, ये जरूर देखेंगे। फिलहाल आप तीनों का धन्यवाद कि आपने अपने पक्ष रखे। नमस्कार।